हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज मेरी फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल लास्ट डे था हमारा और अभी मैं इस वक्त सेट पर बैठा हुआ हूँ मेरे। और मेरी लिमिटेशन में जो बेस्ट था वो हमने किया दोस्तों। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन इस मूवी का स्टार्ट करने वाला हूँ। कल रात में मेरी जो टीममेट्स थे, मैंने उनको पार्टी दी दोस्तों। और मैं उनके साथ होटल में गया, क्योंकि अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ना दोस्तों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही मेरी शूटिंग कंप्लीट हुई तो सभी के साथ मैंने टीम मीटिंग की और दैट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। और वहाँ पे तो लिटरली मैं तो रोने लग गया क्योंकि मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरी थर्ड लेयर की विज़न है दोस्तों। और मेरी फोर्थ लेयर की विज़न इस प्रोडक्ट के माध्यम से ये है कि जो बिलियनर का माइंडसेट है, तो वो चीज़ रीच आउट हो दोस्तों और वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे। तो ये जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को समझना पड़ेगा। तो आज हो चुकी है 17 जून दोस्तों। पता नहीं ये प्रोडक्ट के माध्यम से बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे जो लर्निंग है, वो सभी सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। और बड़ी कोई बकचोदी की बातें तो मैंने की नहीं है। जो भी चीज़ें की है मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें की है। और ये सारे वीडियोस रिलीज़ होने के बावजूद भी मैं रेगुलरली वीडियोस शेयर करते रहूँगा और आप सभी को मेरे इस फिल्म की, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा विज़न और मेरा मकसद ये है कि ये फ़िल्म लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और इसकी जो फोर्थ लेयर विज़न है, आप सभी जब जानते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों तक पहुँचेगी। तो आप सारे एपिसोड ज़रूर देखना दोस्तों, सारे एपिसोड आप ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ तो डिस्कवर किया है लास्ट 6 to 7 8 मंथ्स की जो मेरी जो जर्नी है, वहाँ पे जो भी मैंने काम किया और वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर की है। तो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो इस जर्नी में, मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि इट्स ऑलवेज इनसाइड आउट। हम लोग क्या करते हैं ना, दुनिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होके बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस होके फिर अपने सपने सजाने लग जाते हैं हम लोग। वैसा नहीं होता है, ये जो दुनिया है वैसे काम नहीं करती। आपका जो दिल चाहता है वो आपको करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक कैपिटलिज्म का मैट्रिक्स है दोस्तों। और इस कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स में से अगर आप सभी को बाहर निकलना है तो आपको अपनी दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपने दिल की सुनी और मैंने ये मिलियन व्यूज़ फिल्म बनाई और अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे जाने वाली है। अभी एडिटिंग स्टेज पे है मेरी ये फिल्म। एडिटिंग होके आने वाले महीने 2 महीने में ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे जाएगी। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करूँगा और उनको बताऊँगा कि मेरे इस फिल्म के बारे में क्या है फिल्म, मैंने ये क्यों बनाई है, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा रीज़न क्या है, मेरा वजह क्या है इस फिल्म को बनाने का। तो वो सारी चीज़ें मैं जाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताऊंगा और देखते हैं अभी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वो लोग कैसे मेरे को अप्रोच करेंगे, पता नहीं। बट आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू देम एंड देन आई विल शो देम कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरा इंटेंशन क्या है इस फिल्म को बनाने का। तो बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों कि आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए दोस्तों। और अगर नीयत साफ़ है, इंटेंशन साफ़ है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे दोस्तों लाइफ में। तो ये सारे प्रैक्टिकल वीडियोस है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई फैंटेसी के वीडियोस है। मेरे पूरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो भी मेरी लाइफ में मैंने ये डिस्कवर किया इस जर्नी में। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी बिलियनर बनो। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये तो खुद तो बना है नहीं और ये फालतू की बकचोदी के वीडियोस क्यों डाल रहा है, बट लेकिन एक होप है मेरे पास और वो है ये मेरा प्रोडक्ट। अगर ये मेरा प्रोडक्ट चल जाता है और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को जेन्युइनली अगर इम्पैक्ट करता है, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो वो उम्मीद आज भी मेरे पास हाथ में है। तो और वो कैसे बनी, कैसे किया मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने पूरे एपिसोड में ईमानदारी से शेयर की है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोग भी ये जो भी मेरी जर्नी है उसमें आप देखो। मैंने गायत्री मंत्र की साधना करी, स्पिरिचुअलिटी पे गया, चक्रास के बारे में पढ़ा और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उससे जेन्युइनली चीज़ें काम करती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बाहरी दुनिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो प्योरिटी से निकलते नहीं हैं। तो आइडियाज़ की प्योरिटी से अगर निकलना है तो हमें
ये स्पिरिचुअलिज्म का एंगल जो है उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता हमारा करियर कहाँ जा रहा है, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियोस आप सभी को हेल्प करें और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ डिफरेंस लाए या फिर बदलाव लेकर आए। यही मकसद है मेरा, और यही उम्मीद है कि आप भी जल्दी से जल्दी इस कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स से बाहर निकलो और अपना जो जीवन है वो शांति से जियो। और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि मैंने सही किया या फिर गलत किया। और अगर आपको डेफिनेटली ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों कि क्या ये सारी चीज़ें मैंने जो मेरी जर्नी में मैंने देखी, जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो आपको जेन्युइनली हेल्प करती है क्या। अभी तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट होने वाली है, इस मूवी की एडिटिंग स्टार्ट होगी, फिर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, फुल साउंड होगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है मेरे को यहाँ से 1 महीने का टाइम लगेगा मेरे को। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगी चीज़ें। तो स्टे ट्यून दोस्तों, स्टे अपडेटेड, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में। इसका पीआर करना है मेरे को, प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, वो सारे आइडियाज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अब मैं वो स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको सारे लोगों को प्रीवियस एपिसोड में बोला था कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले लाखों करोड़ों लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं रीच आउट होना चाहता हूँ आप सभी को, और लाखों करोड़ों लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों, एंड देन यू गाइस शुड स्टे एक्साइटेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही है, मैं ईमानदारी से सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको हेल्प करें और आप भी जल्दी से जल्दी बिलियनर बनो। तो कल से लेकर आज तक मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड में शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था दोस्तों, संडे हमारी शूटिंग का लास्ट डे था और अभी पिछले 2 दिन से ये सेट टूटने का काम चल रहा है। तो आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो पूरा सेट है इसको तोड़ दिया गया है, और यहाँ पे जो भी सेट प्रॉपर्टीज़ थी हमारे इस लोकेशन में, तो मेजॉरिटी जो सेट प्रॉपर्टी का आर्ट डायरेक्शन का सामान था वो आया हुआ था इस सेट पे। तो उसको सेट का डिमोलिशन का काम चल रहा है। तो अभी कल से लेकर अभी तक का जो भी मेरा एनर्जी था, जो भी मेरा काम था, वो पूरा इसको, अभी ये पूरे जो डमी वॉल्स है, जो फोम बोर्ड्स के जो वॉल्स बनाए थे, ये पूरा अभी टूटने में जा रहा है। तो थोड़ा इमोशनल फील हो रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों नॉन लिविंग के साथ भी हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। तो ये चीज़ अभी हो रही है दोस्तों, और अब ज़िंदगी है, मूव ऑन करना है, फाइट बैक करना है। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यहाँ से क्या होगा। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों कि प्रोडक्ट तो अब मेरा बन रहा है और एडिटिंग करके आने वाले महीने 2 महीने में ये प्रोडक्ट बन के रेडी भी हो जाएगा। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये प्रोडक्ट को बेचना कैसे। लाखों करोड़ों लोग, अब जैसे मेरी विजन है कि ये प्रोडक्ट बेच के मैं बिलियनर बनूँ। यहाँ पे अभी मेरे मन में 2 चीज़ें चल रही है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोडक्ट को जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने जाऊंगा तो मेरी अभी ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि यहाँ से जो 2 महीने लगेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि इसका प्रमोशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दूँ। तो क्योंकि क्या होगा मालूम, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा ना, तो वो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि अंशुल, हमको तेरा प्रोडक्ट खरीदना क्यों चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसकी पैन इंडिया रिलीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेरी और मेरी पूरी टीम में। तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर इसकी रिलीज़ सोच रहे हैं, और फिर फिंगर क्रॉस चीज़ें अच्छी जाती है तो फिर हम लोग इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब भी करेंगे। तो ये हमारा अभी करंट प्लान है। तो अभी मैं ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा हूँ कि मैं इसके रील्स बना के इसका प्रमोशन अभी से शुरू कर दूँ, क्योंकि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूटर को मैं ये बोलूँगा कि पिछले 60 डेज में वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू 1 CR और मिनिमम 2 to 3 CR पीपल। अभी जैसे मेरा टारगेट है कि मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, यानी कि 1 से 2 करोड़ लोग को 100 रुपये या 150 रुपये देखकर ये फिल्म देखनी चाहिए। तो मेरे को शायद ऐसा, मैं फिर ये नंबर अचीव कर पाऊँगा, लेकिन वो नंबर अचीव करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले
प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले एटलीस्ट 1 CR to 2 CR लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि आपने अगर ये गलती कर दी और प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आपने मार्केटिंग की, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होगा, फिर पहले तो आपने पूरी एनर्जी प्रोडक्ट बनाने में डाली, फिर मार्केटिंग पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन्वेस्ट नहीं किया, और फिर उसके बाद फिर आप जब मार्केटिंग करने निकलोगे तब आपका टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। और जब वो टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा तब आपके पास फिर एनर्जी नहीं रहेगी और नेगेटिविटी आपको हॉन्ट करने लगेगी। तो वो गलती अपने को करने का नहीं है। अपने को स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है दोस्तों। जितना टाइम आप प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्ट करते हो, पैरेलली आपको मार्केटिंग चलाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी व्हाट्सअप स्टेटस हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी हो गई, लिंक्डइन हो गया, हर जगह अपडेट आनी चाहिए कि आपकी फिल्म आने वाली है, या फिर आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, या फिर सर्विस लॉन्च होने वाली है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से ये सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो, आप लोग भी इस जर्नी पर निकलो, और आप लोग भी ये 100 करोड़ का जो मैसिव टास्क है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो। अगर हम लोग ये बिलियनर बनते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग 100 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे ये प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 155 लोगों ने काम किया, तो मेरे एक जन के हिम्मत दिखाने से 155 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज अ नेशन अगर हम सारे लोग ऐसी कोलैबोरेटिव थिंकिंग रखते हैं और हम सारे मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इस विजन पे निकलते हैं बिलियनर बनने की, तब हम लोग अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं, बट ये एक चीज़ करने से हमारे आसपास के लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी अपने सपने अचीव कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें पूरे यंग एक्टर्स हैं, पूरे नए एक्टर्स हैं, उनको भी मौका मिला, उनको भी ऐसा लगा कि हाँ यार, हम लोग में स्किल सेट है, लेकिन हमें वो स्किल सेट दिखाने का चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से कई सारे लोगों को चांस मिला कि वो लोग अपना स्किल सेट बिग स्क्रीन पे दिखाएं, या फिर ये फिल्म कहाँ पर भी रिलीज़ होगी वो प्लेटफॉर्म पर उनको अपना टैलेंट दिखाने का चांस मिला। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। अगर आप बोलोगे कि कल को आप बिलियनर नहीं भी बनते हो, या फिर मैं अगर कल को बिलियनर नहीं भी बनता हूँ, मेरा प्रोडक्ट अगर नहीं भी चलता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एंड ऑफ द डे आई हैव क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट 155 पीपल। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी हिम्मत दिखा के ये करते हो, तो आप लोग भी 100-200 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। और अगर हम ये सारी चीज़ों को बड़े स्केल पर समझने की कोशिश करें, लार्जर स्केल पर समझने की कोशिश करें, तो एज अ नेशन जितने भी यंगस्टर्स है वो स्टार्टअप अपना स्टार्ट करें, या फिर अपने दिल की सुने। अभी ये जो मेरी जर्नी यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, इट्स ऑल अबाउट इनसाइड आउट। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड आउट, इट वॉज नेवर आउटसाइड इन। जब हम बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तब हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस तब मिलती है जब हम बाहर की समस्या देखने के बाद अपने दिल से पूछते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को, इस समस्या से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। तो आपको अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिलियन व्यूज़ फिल्म के माध्यम से मैंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये स्किल सेट है, और ये दबता जा रहा है, तो और मेरे को इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ की है दोस्तों। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनो दोस्तों। लाइफ में अगर कहीं भी भटक जाते हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कैसे करूँ, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। जो बोलते हैं भगवान है, नेचर है, वो सब आपका दिल में है दोस्तों। क्योंकि दिल की ब्यूटी ये है कि वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। अगर आप कुछ गलत करने भी जाओगे तब आपका दिल रोकता है कि भाई तू गलत करने जा रहा है, इससे किसी को तकलीफ होगी, मत करना। और वहाँ से जब आवाज़ आती है कि रुक जा, तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना ब्रेन लगा के, उसको लॉजिक लगा के रोकोगे और फिर आगे लोगे डिसीजन मेकिंग, तो होगा क्या, आपका पैसा डूबेगा, आपकी फिनेंशियली ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को समझना कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं जेन्युइनली मेरे आसपास के लोगों के पेन पॉइंट को समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ। ये अपने आप से बातचीत करना, जो सेल्फ कम्युनिकेशन होता है ना, वो सेल्फ कम्युनिकेशन अपने आप से बहुत करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे पर्सनल वीडियोस बनाते जाओ दोस्तों। और अगर आप लोग ये यूट्यूब वीडियो सीरीज़ देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस जर्नी पर निकलना चाहिए, तो आप लोग भी ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते जाओ, #बिलियनर इंडिया करके। क्योंकि इससे क्या होगा मालूम, एक वाइब स्प्रेड होगी
पूरे नेशन में। और जब पूरे नेशन में एक वाइब स्प्रेड होगी तो सब लोगों को एक उम्मीद आएगी कि यार हम लोग भी बिलियनर बन सकते हैं। ये जो कैपिटलिज्म का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो आपका दिल है, जो काम में आपको खुशी कर मिलती है, वहाँ से बाहर निकलना, नहीं तो जीवन भर डिपेंडेंसी में रह जाओगे। और एक बहुत ही फेमस कोट है दोस्तों, डिपेंडेंसी इज़ द बिगेस्ट डिसेबिलिटी। तो वो डिपेंडेंसी में अपने को फंस के नहीं रहना है दोस्तों। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से, मेरे साथ जो जो हो रहा है, मेरी लाइफ में जो जो हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट मेकिंग में जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं दोस्तों, वो ईमानदारी से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक और पॉइंट जो मैं आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पीपल्स मैनेजमेंट। क्योंकि अभी मैंने कुछ ऑलमोस्ट 100-150 लोगों का मैनेजमेंट किया लास्ट 2.5 या 3 मंथ से। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि आप जितने भी लोगों को संभाल रहे हो, जो भी आपके आसपास है, चाहे वो आपका टीम मेंबर होगा, चाहे वो आपका एडमिन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है मैं वो सारे लीडर्स के लिए बोल रहा हूँ जो रेगुलरली पीपल मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं। लोगों को आइडियोलॉजिकल लेवल पर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला गुस्से में है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा है, या फिर सामने वाला डरपोक है, एक शेल में बैठा हुआ है, वो वहाँ से निकल रहा नहीं है, मैं कैसे समझा उसको, या फिर एक बंदा ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो बीच में आ जा रही है, तो दोस्तों अलग अलग लोगों को ट्रीट करने का तरीका अलग अलग है। जो बंदा ईगोइस्टिक है उसको सेपरेट रूम में लेकर जाओ और उससे बात करो कि ब्रो तुम्हारी ईगो आ रही है बीच में, हम लोग एक प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेट बना रहे जिसकी विजन ये है और हम लोग विजन के लिए काम कर रहे हैं, और तुम्हारी ईगो की वजह से पूरी टीम तुम्हारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तो अपनी ईगो को बाहर कचरे में लगाओ, और अगर नहीं सुनता है फिर भी ईगो बीच में ला रहा है तो उसको हाथ जोड़ देने का, उसको बोलने का गांड मारो, यहाँ पे तुमको हमारी कंपनी में या फिर हमारे प्रोजेक्ट में कोई जगह नहीं है। सेम चीज़ जो बंदा फियर में, डर में है, या फिर जो बंदे को गुस्सा आता है, क्लियर बिठा के बात करने का कि वी आर वर्किंग टू अचीव द विजन ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस और स्किल सेट। वी आर नॉट हियर टू हेल्प ईच अदर, और वी आर नॉट वर्किंग टू satisfy the ego of each other. We are here to achieve the vision with the product which we are making, with the service which we are providing, and with the skill set which we are giving. तो ये अपनी विजन को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, लोग उतना ही समझते जितना उनको समझना चाहते हैं वो लोग, उसके बियॉन्ड जाकर कोई नहीं सोचता दोस्तों। लोगों को आप 4 पैसे दो, अच्छा खाना खिलाओ, उसके बियॉन्ड वो लोग अपने आप को पुश भी नहीं करते। वो लोग सोचते हैं भाई अपने को तो पैसा मिल गया ना, अपने तो खाना मिल गया ना, तो हम लोग उसके पास बात बियॉन्ड जाकर सोचे क्यों। तो आपको अगर उसके बियॉन्ड जाकर सोचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बिठा के, आपको अपनी टीम को बिठा के अपनी विजन कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और डेली आपको कम्युनिकेट करना है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, ये सर्विस क्यों बना रहे हो, स्किल सेट क्यों बना रहे हो। आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि जेन्युइनली सोसाइटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और आपका प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये चीज़ क्लियर कम्युनिकेट करना है। अगर ये कम्युनिकेशन के बावजूद भी लोग अक्खड़ है, ज़िद्दी है, अपना एटीट्यूड, बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे, वैसे के वैसे ही है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपने पैसे जलाओगे ऐसे लोगों पे। ये बातचीत करने के बावजूद भी वो लोग नहीं सुधर रहे और अपनी ज़िद पे अटके, उनको सीधा हाथ जोड़ देने का, उनको सीधा बोलने का भाई थैंक यू, टाटा, बाय बाय, आप जैसे लोगों की हमारी टीम में कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ये अपफ्रंट आकर नहीं बोलोगे दोस्तों, तो फिर आप अपने पैसे डुबा दोगे। क्योंकि क्या होगा मालूम, वो फिर ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आपकी टीम में, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जो जेन्युइनली लोग काम कर रहे हैं ना आपके लिए, वो लोग भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीपल्स मैनेजमेंट में। कौन ईगोइस्टिक है, कौन मैन्युपुलेटिव है, कौन गुस्से में काम कर रहा है, क्या कौन जेन्युइनली काम कर रहा है, क्या कौन विजन के लिए जेन्युइनली काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये बात को आप समझते हो तो आप पीपल मैनेजमेंट में सर्वाइव कर जाओगे। अगर आप नहीं किया तो यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम इन सेटिस्फाइंग द ईगो ऑफ द पीपल
सेटिस्फाइंग द एंगर ऑफ द पीपल और सेटिस्फाइंग द फियर ऑफ द पीपल। उसमें आपका प्रोडक्ट बाहर उभर के कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। ये चीज़ को अपने ध्यान में रखना दोस्तों, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ टीम ऑफ 100 पीपल या फिर 155 पीपल, क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट पे आई हैव डेल्ट विद 155 पीपल सिंस लास्ट 2 मंथ्स। इसलिए मैं ये रेगुलरली वीडियोस बना नहीं पाया, क्योंकि इतना मैसिव मैनेजमेंट था, इतना मैनेजमेंट था। और मैंने एक चीज़ सबसे अच्छी की, मैं बहुत शांत रहा, आई वॉज वेरी पीसफुल। एंड एक और एक्सीलेंट चीज़ ये कि जो मेरी जो प्लानिंग थी वो मैंने बहुत स्मूथ की। जैसे कि आप लोग रेगुलरली ये वीडियोस देख रहे हो, मेरी ऑलमोस्ट ऑल 6 मंथ्स की प्लानिंग है। तो वो प्लानिंग होने से वर्कफ्लो मेरा स्मूथ गया, वर्कफ्लो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों। तो जब भी आप लोग प्रोडक्शन में उतर रहे हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट का होगा, सर्विस का होगा, स्किल सेट होगा, जब आप मैदान में उतर रहे हो तो आपको एक वेल प्लान स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑर्गेनाइज प्लान के अगर आप उतरोगे तो आपको बहुत गड़बड़ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने हर डिपार्टमेंट वाइज का, चाहे वो मेरा कैमरा डिपार्टमेंट होगा, मेकअप डिपार्टमेंट होगा, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम होगी मेरी, और लाइटमैन की टीम होगी, आर्ट डायरेक्शन की टीम होगी, मैंने डेडलाइन सेट करी और डेडलाइन सेट करके एक एक डिपार्टमेंट को सॉल्व करते गए। और कास्टिंग का अलग डिपार्टमेंट था। तो जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ आप मैनेज कर रहे हो तो प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विदाउट प्लानिंग, जैसे कि मैंने अभी शूट शेड्यूल भी मेरा पूरा आप लोगों के साथ प्रीवियस एपिसोड में शेयर किया, और जितने भी मेरे प्रीवियस एपिसोड्स हैं उसमें आप सारे एपिसोड्स में आप देखोगे कि कैसे धीरे 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 बेबी स्टेप्स मैंने लिए और अच्छे एक्टर्स को सेलेक्ट किया। आप लोग तो गवाह हो दोस्तों, आप लोग ये सारे वीडियोस रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने इसकी कास्टिंग चली है दोस्तों। मेरे को ऑलमोस्ट ऑल 800 प्रोफाइल आए थे, और पूरे एक्टर्स जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस दिए, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। और मेरे को अभी अच्छा लग रहा है कि मैं डेस्परेट नहीं बना, और ऑब्वियसली मैं इस बिलियनर बनने की जर्नी पे हूँ, और मैंने फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं ली। मैं आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद माई डिसीजन मेकिंग, और मैंने वैसे ही एक्टर्स को सेलेक्ट किया जो रोल को, जो किरदार को जस्टिफाई कर सके, चाहे वो शिवानी का रोल होगा या फिर मधान का रोल होगा। तो जितने भी एक्टर्स थे, आई मेड श्योर दैट ऑल ऑफ देम आर जस्टिफाइंग द कैरेक्टर्स। सो दैट इज वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव डन इन द सेलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टर्स फॉर मिलियन व्यूज दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ दोस्तों। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मेरे इसमें कास्टिंग के एक्टर्स है, आपका कुछ इंग्रेडिएंट होगा, कुछ रॉ मटेरियल होगा, या फिर कुछ भी XYZ चीज़ होगी जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है दोस्तों कि जो भी आप इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्टर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, सिनेमाटोग्राफर्स है, आर्ट डायरेक्शन है, ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट है। अभी आपका इंग्रेडिएंट क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जब जो भी आप इंग्रेडिएंट डालने वाले हो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग होगा या फिर कुछ भी होगा, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं ना, वो इंग्रेडिएंट डालना प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे, उसके साथ डिसऑनेस्टी करोगे ना, तो अब आपका दिल रोकेगा दोस्तों आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि दिल को पता है कि भाई तुमने कहीं ना कहीं तो चोरी की है, तुम बिना बेईमानी से तुम ये काम करके जा रहे हो दोस्तों। पैसा गया, भले चाहे लॉस हुआ कुछ भी, लेकिन अच्छे इंग्रेडिएंट डाल के अपना प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छा इंग्रेडिएंट डाल के अपने प्रोडक्ट को बनाते हो और फिर उसको पब्लिक को सामने रखते हो, तो आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो अभी हम वो स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो 30 डेज़ के प्रोडक्शन से कंप्लीट हुआ है, और वहाँ से कंप्लीट होकर अभी ये पोस्ट प्रोडक्शन पे जा रहा है। और पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम लोग रेगुलरली मार्केटिंग करेंगे, एटलीस्ट 12 CR 13 CR तक लोगों तक पहुँचाएंगे हमारे फिल्म के बारे में। अगर ये चीज़ होती है और इतने सारे लोगों तक हमारे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पहुँचती है लोगों तक, तो जब ये फिल्म लॉन्च होगी तब हमारे पास श्योर शॉट एटलीस्ट ऑन अ वर्स्ट सिनेरियो 1 करोड़ का क्राउड तो श्योर शॉट होना चाहिए। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ दोस्तों मैं अभी, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब ये सारे वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं,
तो आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन पे कि मेरे को इस मिलियन व्यूज़ का प्रमोशन कैसा करना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और वो जो इम्पैक्ट है, ये ठीक है, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, बट जो इम्पैक्ट हम लोग इस मूवी के माध्यम से करना चाहते हैं दोस्तों, वो हम लाखों करोड़ों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। और हम जेन्यूनली इस सिनेमा के माध्यम से दोस्तों, जेन्यूनली हम लोगों के दिलों को पहुंचना चाहते हैं और एम्पैथी से उनको बोलना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोग एज अ टीम आपके साथ खड़े हैं। इस सिनेमा के माध्यम से हम आप सभी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों पर गिव अप नहीं देना चाहिए दोस्तों। हर कोई पेन पॉइंट से गुजरता है, हर कोई अपने दर्द से गुजरता है, तो उनको कभी भी लोगों पर गिव अप नहीं देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों, इंसान को इंसान की तरह देखना। ये पूरी बिलियनर बनने की जर्नी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सीखा दोस्तों, और वही चीज़ मैंने मेरी सिनेमा मिलियन व्यू में इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। तो बताइएगा आपको कैसे लगेगी। और फिल्म रिलीज़ होने में टाइम है दोस्तों, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए आपको। आई नो कि आप, आई डोंट नो आप एक्साइटेड हो या नहीं, लेकिन आप लोगों को वो एक्साइटमेंट लेवल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं शायद मेरा प्रोडक्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बन के रही है दोस्तों। जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया, चाहे वो कैमरा क्रू होगा, मेरे एक्टर्स का होगा, मेकअप आर्टिस्ट का होगा, आर्ट टीम होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम होगी, सब लोगों ने अपनी जान डाली है दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ लीडर। आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दिस प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और अगर ये प्रोडक्ट चलता है और अगर 2 करोड़ 3 करोड़ लोग XYZ अमाउंट डाल के ये फिल्म देखते हैं, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत जल्द मैं कुछ ना कुछ क्रैक होने वाला हूँ, और अगर ये क्रैक हो जाता है दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट इस यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से मैं पूरी कंट्री को देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो मेरी लाइफ में जो जो चैलेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो सीरीज़ में रेगुलरली शेयर करते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मकसद है कि जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी फेलियर्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं, उसके थ्रू आपको कुछ हेल्प मिले। तो यही विजन और मिशन है मेरी इस वीडियो सीरीज़ का। तो दोस्तों चलिए क्विकली लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्या हुआ कल से लेकर आज तक मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से इस वीडियो सीरीज़ में रेगुलर शेयर करना चाहता हूँ। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पूरा सेट टूट चुका है हमारा। यहाँ पे टोटल 22 सेट्स बने थे इस रूम में, और ये अभी पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका है दोस्तों। तो कल और परसों का जो दिन था वो पूरा ये तोड़ने में गया मेरा सेट। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज का जो टाइम था, कल मेरे को एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया था, जैसे कि मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट है जहाँ से मेरा फ्यूल इन होता है ब्रांड, तो वहाँ से मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आए थे। तो मैं कल इवनिंग में मीटिंग करने गया था। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को रेगुलरली जो मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको रेगुलरली पुल इन करते रहना होगा। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट सूरत में आया, एक प्रोजेक्ट कोलकाता में आया। तो अभी जो 2 प्रोजेक्ट है वो मेरे को 2 डिफरेंट सिटीज़ में आए, और उसकी वजह से जो अभी बैकअप है, जो कि फंडिंग का फ्यूल इन है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंटल है वहाँ से मेरे को ऐसा नहीं है कि फास्ट पेस पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बट 2-3 करके प्रोजेक्ट्स ऐसे मेरे को आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो मेरा जो पैशन है, मेरे पैशन को फंडिंग मिल रही है। तो मेरी जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है दोस्तों इस जर्नी में ये है कि आपको हमेशा 2 ट्रैक पर जाना पड़ेगा। आपको कभी भी टनल विजन नहीं देखनी, आपको स्कैटर विजन देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कैटर विजन में क्या होता है, आप सस्टेन भी होते हो प्लस आपका पैशन भी जिंदा होता है। अगर आपने टनल विजन देख ली तो आपका ध्यान सिर्फ डेस्टिनेशन पे रहेगा, और अगर रास्ते में जर्नी में अगर आपको कुछ फिनेंशियल अटैक होता है या फिर इमरजेंसीज होती है, तब आपके पास पैसे नहीं होते इमीडिएटली। तो आपके पैशन को फ्यूल इन करने के लिए फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो दोनों को पैरेलली एक ही ट्रैक पे चलाना पड़ेगा। एक जगह आपकी स्कैटर्ड विजन चलेगी, एक जगह आपकी टनल विजन करेगी। तो जो आपकी जो स्कैटर्ड विजन होगी वो टनल विजन को फ्यूल इन करेंगे। तो अब अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे समझना होगा भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया कि
आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हो और आपने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ फीचर फिल्म ही एडिट करूँगा या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूँगा, लेकिन आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि भाई मैं तो यही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो आपने अपने आप को टनल विजन पे सेट कर लिया। इसका मतलब आप नीचे नहीं जाना चाहते और आप चाहते हो कि यार मैं वही चीज़ अचीव करूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप फाइटिंग स्पिरिट रखो, आप जाओ, लेकिन जब फिनेंशियल इमरजेंसी आती है आपके घर में, परिवार में, तब और आपके पास अगर वो टाइम मूवमेंट पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए पैसे नहीं है तो फिर आप कोलैप्स हो जाते हो। तो स्कैटर विजन क्या करती है, अब आप वीडियो एडिटर में करियर बनाना चाहते हो तो आप इवेंट वीडियोस भी एडिट कर सकते हो, कॉर्पोरेट फिल्म्स भी एडिट कर सकते हो, एड फिल्म्स भी एडिट कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी आप वीडियो एडिटिंग करके आप अपने करियर में सर्वाइव कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों टनल विजन और स्कैटर विजन का। तो आपको ये दोनों ट्रैक पर पैरेलली चलाना पड़ेगा कि एक जगह आपकी स्कैटर विजन चल रही है और एक जगह आपकी टनल विजन चल रही है। तो लास्ट 1.5 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को, सॉरी लास्ट 4-5 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पैशन को अचीव, पैशन क्या करता है ना, आपका जो सपना होता है वो आपको ज़िंदा रखता है, वो आपको एक जीने की वजह देता है दोस्तों। ये जो अभी लास्ट 25 डेज़ का पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज का 155 लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि आपको ना परफेक्ट लोग नहीं मिलने वाले, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप वेट करोगे कि यार मेरे को बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाए, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल जाए, बेस्ट सेट मिल जाए, मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस्ट मशीन्स मिल जाए, नहीं, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो चीज़ है हाथ में उसमें जान डाल दो और अपना बेस्ट दो। क्योंकि क्या होता है ना मालूम, हम लोग लाइफ में ना कभी कभी भटक जाते हैं और अपने को ऐसा होता है कि यार अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, या फिर हम लोग मेंटली अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई जब तक वो चीज़ नहीं आएगी ना मेरी लाइफ में तब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा। और उसमें क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना साल साल तक निकल जाता है और हम लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं। क्यों नहीं भाई, सर्टन पैसा आएगा तब मैं करूँगा, सर्टन लोग आएंगे मेरी लाइफ में तब मैं करूँगा, सर्टन सिचुएशन परिस्थितियाँ बनेगी तब मैं करूँगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये होगा वैसा हो जाएगा, ये कभी भी होने वाला नहीं है। ये माइंडसेट से बाहर निकलो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी इस जर्नी का ऑब्जर्वेशन वो है कि जो चीज़ है जैसा है, जितना लिमिटेड स्किल सेट है आपका, जितने लिमिटेड लोग हैं आपकी लाइफ में, जितने लिमिटेड फैसिलिटीज़ है, उसमें बिग विजन देखो। उसमें देखो कि यार मैं ये लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हुए मैं इसमें कैसे 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हुए। अभी जैसे मैंने वही किया दोस्तों। मेरे अभी इस फिल्म मेकिंग की जर्नी में, मिलियन व्यू की इस जर्नी में, मैंने यही देखा कि यार मेरे हाथ में क्या बेस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे मैं मैक्सिमम बड़ी गेम को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैंने की दोस्तों। मैं ज़्यादा जोश में नहीं गया कि यार अपफ्रंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में कर दूँ और फिर मेरे को बाद में फिनेंशियल लॉसेस हो जाए। नहीं, मेरे को पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है और मेरी लिमिटेशन में मैं मैक्सिमम गेम कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैंने उस पर वर्क दिया, उस पर ध्यान दिया दोस्तों। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ना आपको परफेक्ट लोग मिलने वाले, ना आपको परफेक्ट परिस्थितियाँ मिलने वाली है, ना ही आपको ऐसा परफेक्ट आपके पास फंडिंग नहीं होगी या फिर परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं होगा। तो परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। तो जो चीज़ है जैसा है, मन में लगता है, दिल में लगता है कि यार मेरी नीयत साफ़ है, मैं ये लाखों करोड़ों लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए करना चाहता हूँ, तो उतर जाओ। तो फिर स्टेप बैक मत लो दोस्तों। तो फिर किसी भी हालत में पीछे अपने को कदम लेना ही नहीं है, अपने को आगे बढ़ते जाना। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जब आप निर्णय लेते हो, तब दोस्तों आप देखोगे कि नेचर की ब्यूटी, नेचर जो होता है ना, वो लिटरली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा दोस्तों। आप लोग एक बार इस जर्नी पर निकल के तो देखो। इस एक 100 करोड़ कमाने की जर्नी जो है, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है दोस्तों। इस जर्नी पे आप अपनी आत्मा से मिलोगे दोस्तों। जो आपका दिल चाहता है ना कि यार मेरे को ये करना था और मैं जॉब में पड़ा हुआ था या फिर छोटे बिजनेस में पड़ा हुआ था या फिर मैं निकल नहीं पाया, तो ये सारी चीज़ों से अच्छा दोस्तों इस जर्नी पे निकलो। एटलीस्ट मेरा, जब मैंने इनिशियली जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने अपने आप को डिसीजन दिया था, चैलेंज दिया कि, लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो मेरे अंदर है, मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम हैविंग अ फाइटिंग स्पिरिट, और हार मानना तो मेरे खून में नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे बचपन से मेरे बिहेवियर में मैंने बिल्टअप की है। तो कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आती है, अपने को हार नहीं मानना है, अपने को बस लगे रहना है, फिगर आउट करना है। अभी इतने सारे फेलियर हो गए आज दोस्तों,
मेरा ये जर्नी पे कुछ तो मैं बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ। मैं दिन रात लगा हुआ हूँ पिछले, तो बहुत ईमानदारी से लगा हुआ हूँ दोस्तों। और मैंने जितने भी सारे वीडियोस इसमें शेयर किए, आप लोग अभी सोचते रहोगे क्या चूतिया बना रहा है, अभी तक तो बिलियनर बना नहीं है। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा फेलियर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, मंत्रा के बारे में, चक्रास के बारे में, साधना के बारे में, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट बना दोस्तों। जो फायर न्यूरॉन, जो पैटर्न होता है दिमाग का, वो सारी जो चीज़ें बन जाती है, वो सारी टूटी। तो आप लोग पीछे के एपिसोड ज़रूर देखना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि क्या ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही है आपके करियर में, आपको ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा विज़न यही है कि आप लोग इस जर्नी पर निकलो, और मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। तो ये विज़न है, ये माइंडसेट है, ये एटीट्यूड से मैं तेज़ी से इस विज़न की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरा चाइल्डहुड फैंटेसी थी कि इंडिया से गरीबी हटाना। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि जर्नी में कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। पॉवर्टी इज़ हमारे दिमाग में। जो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचता है, अपनी सेल्फिश चीज़ों के, अपने सेल्फिश गोल के बारे में सोचता है, वो इंसान गरीब ही रहने वाला है दोस्तों। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर आपको अमीर बनना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बिलियनर बनना है, तो एम्पैथी से आपके आसपास के लोगों की समस्याओं को देखना होगा, उनको दिल से समझना होगा, और फिर देखना होगा कि यार मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल सेट है जिससे मैं कुछ प्रोडक्ट बना सकूं, या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, या फिर स्किल सेट बेच सकूं, ताकि लोग उनकी समस्याओं से बाहर निकले दोस्तों। ये एक सिंपल फंडा है दोस्तों बिलियनर बनने। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो आप बिलियनर नहीं बन सकते हो। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो बस आपको अपने आसपास के लोगों को देखना है और समझना है कि यार मैं ये बंदे की या फिर सेट ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक सिंपल तरीका है दोस्तों इस रास्ते पर निकलने का। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ अब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट 25 to 30 डेज से मैंने ऑलमोस्ट ऑल 155 लोगों का मैनेजमेंट किया है दोस्तों। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है ना दोस्तों, बहुत सेंसिटिव होता है। कोई बंदा ईगोइस्टिक होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई डरा हुआ होता है, कोई सेंसिटिव होता है, कोई मैनिपुलेटिव होता है, और किसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई हम लोग यहाँ पे कर क्यों रहे। बस वो लोग फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है ना दोस्तों, इनको बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। इनको धीरे धीरे एक दूसरे को समझ के लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज परफेक्ट नहीं होती। आप चाहे कंपनी चला लो, ऑर्गेनाइजेशन चला लो, या फिर इंडिविजुअल सोलो फ्रीलांसिंग भी कर लो, एंड ऑफ द डे यू नीड पीपल। आपको लोग चाहिए ताकि वो आपकी विजन अचीव करने के लिए हेल्प करें, और सही लोग नहीं मिलने वाले अगर आप ये माइंडसेट के साथ जाओगे कि यार मेरे को सही टीम मिल जाए। नहीं, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हो दोस्तों, एज अ लीडर या फिर एज अ मैनेजर या फिर कुछ भी होगा, डिजिग्नेशन कुछ भी होगा, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको उनके साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडली होने का मतलब मेरा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं अंशुल को जाकर कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर मेरे को गाली भी देना है, किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ और वो आके मेरे को मुंह पे गाली देगा, तो आई शुड बी ओपन टू दैट फीडबैक। क्योंकि वो गाली से शायद मेरा करोड़ों का नुकसान होने से बच जाए, शायद मेरा लाखों का नुकसान होने से बच जाए। तो अगर आप अपनी ईगो लाओगे, या फिर गुस्सा लाओगे, या फिर डर लाओगे, या फिर सहमे होकर अलग अलग रहोगे पूरी टीम से, तो आपकी टीम आपको फीडबैक देने वाली नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि जब आप चाहते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़े, ये मार्केट में चले, वो तभी चलेगा जब आप प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो ये प्रोडक्ट को बना रहे हो, उनके साथ फ्रेंडली लो, उनके साथ फ्रेंडली रहो। कुछ मत करो यार, कंधे पर जाके हाथ रख दो, बस पूछो नाश्ता किया नहीं किया तूने, खाना खाया नहीं खाया, सब ठीक है, कुछ चाहिए तेरे को, इतना पूछो। बस इतना ही कर दोगे ना दोस्तों, लोग मेल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, मुस्कुराओ। कभी भी ऐसा टेंशन में मत रहो कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट लग गया, लोग आ रहे हैं सुबह आपके पास, आप गुस्से में खड़े हो जा रहे हो, लेट क्यों आया। ये समझो लेट क्यों आया, क्या प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो सामने वाले को। जितना हो सके दोस्तों, लोगों को कंफर्टेबल होने दो अपने आसपास। जितना आप अपने लोगों को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कंफर्टेबल होने दोगे आसपास, उतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतने लोग आके आपको फीडबैक देंगे कि यार ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, अंशुल तू ये भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है। मेरा जब शूटिंग चल रहा था दोस्तों, छोटे से छोटा
मेरा टीममेट होगा या फिर बड़े से बड़ा मेरा टीममेट होगा, मैंने सबको वो फ्रीडम दी। मैंने वो सबको फ्रीडम दी और मैं जितना हो सके अंडर प्ले कर रहा था मेरी टीम के सामने। और मैं क्या कर रहा था, मेरी टीम को बोल रहा था जाओ, बहुत सारे जो जो इंपॉर्टेंट सीन्स थे फिल्म के वो मैंने डायरेक्ट किए। बाकी जो मेरे टीममेट्स थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम थी, मैंने उनको काम दिया कि जाओ तुम लोग डायरेक्ट करो। जो जो सीन्स है जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं स्टेप बैक ले लिया। वहाँ पर मैंने स्टेप बैक लिया और मैंने चांस दिया। तो एज अ टीम लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नए लोगों को चांस दो। जितने भी नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं आपकी टीम में, उनको पुश करो, उनको पुश करो। क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग भी डरे हुए होते हैं और उनको लीस्ट कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम लोग आगे बढ़ पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पुश करना है। तो ये छोटी सी चीज़ करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। एज अ नेशन को, नेशन की जो बैकबोन है उसको हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जब जेन्यूनली खड़ा होता है तब वो अपने पैर पे सर्वाइव कर पाएगा। और अगर वो सीख गया कि ये काम कैसे करना है तो आपका हेडेक कम हो जाएगा। आप एक अच्छे एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करोगे, आपकी कंपनी रेगुलर चलेगी, आपका प्रेशर कम होगा। आप फिर और नई बिग विजन पे काम करो, आप और समस्याएं देखो समाज में जाके। तो जितना हो सके, जब ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और लंबा चल रहा है, तो देखो 1 महीने के बाद या फिर 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद लोगों को पुश करो, खुद करने मत बैठो। क्योंकि खुद करने बैठाओगे तो आप तो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही हो, आपको तो पूरी पकड़ है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बैक लेना है। स्टेप बैक लेके क्या करना है, जो आपकी टीम में लोग हैं उनको आगे बढ़ो, उनको पुश करो कि भाई तू कर, तू कर। और अगर वो घबरा रहा है, डर रहा है, उसको नहीं आ रहा, उसकी ट्रेनिंग लो, उसको सिखाओ काम, उसको हिम्मत दो। क्या है ना दोस्तों, हर कोई, जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, वो लोग सारे लोग काम कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत होती है। उनके साथ एक 2-3 दिन खड़े रहो, देखो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने मेरी मूवी में ये किया दोस्तों, जो पिछले 30 डेज़ का जब या फिर जो भी मेरी ये जर्नी है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मैंने जहाँ मेरे को लगा कि यार मैं इनको यहाँ पर फ्रीडम दे सकता हूँ, मैंने उनको वो फ्रीडम दी। और फिर मैंने उनको कहा कि जाओ अब तुम लोग काम करो और करो, मेरे को भरोसा है तुम लोग पे, तुम लोग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं यार मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं नए बंदे पर क्यों विश्वास करूँ, वो उसने पैसा डुबा दिया तो ये दिया, तो ये सारी फियर की चीज़ें हैं दोस्तों, डर की चीज़ें। अगर लोग डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तब आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और डेडिकेटेड कौन लोग हैं वो दिख जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा या बंदी कोई भी है डेडिकेशन से आपके लिए काम कर रहा है, तो इमीडिएटली जाकर उसको सपोर्ट करो और उसको मौका दो। तो इसको बेसिकली बोलेंगे उनको प्रमोशन दो, और उनको भी खुशी होगी कि यार हमको प्रमोशन मिल रहा है, हमको आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, हमको इस कंपनी में हमारे ड्रीम को समझा जा रहा है, हमें समझा जा रहा है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो काम नहीं कर रहा है उसको अपफ्रंट बोलो, भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा। अब उस पर गुस्से में आ जाओगे, नाराज़ हो जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा बेचारा क्या ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो उसके साथ बैठो, मीटिंग करो, मीटिंग में 1 घंटा बैठ के समझने की कोशिश करो। क्यों समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऑटो पकड़ के या फिर बस पकड़ के या फिर ट्रेन पकड़ के लिए आपके लिए काम करने आ रहा है। ठीक है, एंड ऑफ द डे उसको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, लेकिन वो आ रहा है 10 जगह अपॉर्चुनिटी छोड़ के आपके लिए वो काम करने आ रहा है। तो ये जो पॉइंट दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी बातें होती है। मेरा अगर जो आज 155 मैनेजमेंट का जो प्रोडक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है दोस्तों, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टर्स, ऑल द क्रू मेंबर्स। ऐसे मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, बट आई एम लिटरली सेटिस्फाइड। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब आप लोग देखना हमारा काम और हमको बताना, फीडबैक देना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमें कमेंट करना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो सेंसिटिव है, उसको लेकर चलना है। कोई भी परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं मिलने वाला दोस्तों। आप लोग बोलेंगे भाई मेरे को परफेक्ट आदमी मिल जाए, परफेक्ट मशीन मिल जाए, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। जो लोग हैं आपके आसपास उनको देखो और आगे बढ़ो, निकलो, उठो, एक्शन लो और अपनी विजन को एग्जीक्यूट करते जाओ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर होगा, हंसते हैं लोग, हंसने दो, क्या होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो चीज़ है, जैसी है, जैसा है हाथ में, जो भी है, लिमिटेड स्किल सेट है, ज़्यादा है। अभी थोड़े लोग बैठते हैं, नहीं बेंचो तो हम लोग 2-2 साल पढ़ाई करेंगे, फिर फंडिंग लेंगे। उतना टाइम किधर है, उतना टाइम है किसने। जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी समझ है, बस उठो और निकलो इस जर्नी पर।
फेलियर होगा, सक्सेस होगी तो अपनी सक्सेस, फेलियर होगा तो अपना फेलियर होगा तो क्या होगा, आपने सीखा कि यार मेरे अंदर क्या क्या लूप होल्स है, मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, वो आप फिर से रिपीट नहीं करोगे। लेकिन जितनी तेज़ी से आप फेलियर की तरफ जाओगे दोस्तों उतना अच्छा है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं कितना फास्ट मेरे फेलियर के पास जाता हूँ, अगर आप धीरे धीरे फेलियर के पास जाओगे ना तो तब तो आपकी उम्र ही निकल जाएगी। फिर क्या होगा, घुट घुट के जीना पड़ेगा, वही 9 to 5 जॉब, वही 9 to 5 बिजनेस, वही पुराने क्लाइंट, थके हारे क्लाइंट, वही थके हुए लोग। ना आपकी ग्रोथ होगी, ना हमारी ग्रोथ होगी, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। अभी ग्रोथ पूरी स्टैगनेंट हो चुकी है दोस्तों। एंड वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, वी आर लिविंग इन द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन एरा इन एवर इन द हिस्ट्री। तो ये चीज़ का अपने को एडवांटेज उठाना है दोस्तों, और अटैकिंग खेलना है अपने को फास्ट जाना है, अपने को जितना हो सके उतना फास्ट होगा, फेलियर होने दो, पैसा डूबता है डूबने दो। लेकिन हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी इस जर्नी पर मैंने पुश करके करके नहीं बोलते भी लास्ट 1 ईयर से लेकर अभी तक आई हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑलमोस्ट, जो कि आप लोगों ने देखा होगा इनिशियली हॉस्पिटल का भी किया, 200 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की दोस्तों। जो भी मेरी ये मेरी 4th लेयर की विज़न है, और इस पे जो भी मैं हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर रहा हूँ, आउटपुट मीडिया का ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ, या फिर मिलियन व्यू को कर रहा हूँ, ये मेरे सब प्रोडक्ट्स हैं। जो मेरी जो 4th लेयर की विज़न है वो ये है कि बिलियनर बनना, और आप सभी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना, और बताना कि ये पॉसिबल है, अगर कोशिश की जाए तो हम इस कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स से बाहर निकलते हैं। अगर आप फंस के रह जाओगे तो आपका विल पावर अटक के रह जाएगा, फिर हर कोई आपके करियर के, आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आपने अपना विल पावर दूसरों के हाथों में दे दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपका रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में चक्रास के बारे में कहा, गीता के बारे में कहा कि इंसान की डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है आपको उसको शांति से ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन ऑब्जर्व करिए और देखिए कि इसकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक घंटा हो गया, कहाँ जा रहा है वो, कैंटीन में जा रहा है, घूमने जा रहा है, या फिर कोई सिगरेट पीने जा रहा है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, लेथर्जिक होकर सो जा रहा है, या फिर कोने में जाकर एसी में जाकर सो जा रहा है। तो ऐसा सेट ऑफ लोग होंगे ना, तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो उनकी सेंसेस से हो रही है, वो उनकी सेंसेस चला रहा है। अब कुछ लोग होंगे लेट आ रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट नहीं है उसका, फिर भी बस ऐसा कर रहे हैं कि प्रिटेंड कर रहे हैं, भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, देखो प्रिटेंड कर रहे हैं। अब ये टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये इमोशनल ड्रिवन होते हैं। इनको बस अपना रहता है कि भाई मेरा लेजीनेस, मेरे को ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। इनकी ईगो बीच में आ जाती है अगर हम इनको जाकर कुछ बोलेंगे, भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ पर जाके कोने में क्यों बैठा हुआ है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये इमोशन ड्रिवन होती है, और जो जेन्युइनली काम करते हैं आपके लिए, सुबह टाइम पर आ जाते हैं, वो सोल ड्रिवन डिसीजन होती है, क्योंकि वो लोग भी करियर में ग्रो होना चाहते हैं दोस्तों। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके जो लोग हैं आसपास, आपको ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि लड़का होगा या लड़की होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग हो कैसे हो रही है, क्या वो सेंसेस से हो रही है, क्या वो इमोशन से हो रही है, या फिर लिटरली उसकी सोल के लिए हो रही है, और वो विजन के लिए। तो अगर सोल के लिए हो रही है, विजन के लिए हो रही है, वैसे लोगों को अपनी टीम में रखो दोस्तों, उनको सस्टेन करो, उनको छोड़ो मत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी कि सामने वाले को हम पहचाने कैसे। तो सिंपल है कि उसकी डिसीजन मेकिंग देखो, 3-4 दिन देखो और ऑब्जर्वेशन करो, क्या सेंसेस ड्रिवन है, क्या इमोशन ड्रिवन है, या फिर क्या विजन ड्रिवन है। अब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है, या फिर आप बनने की जर्नी पे, या फिर ऐसा आ गया कि भाई मेरे पास सेट ऑफ लोग आ गए, सेट ऑफ टीम आ गई, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन के अब रेडी हो चुका है। तो अब आपको एज एन आर्टिस्ट नहीं सोचना है, या फिर एज एन क्रिएटर नहीं सोचना, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, आपने मार्केट को समझा, आपने लोगों के पेन पॉइंट को समझा, और देख के आपका प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल सेट वो सब रेडी कर लिया आपने। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई मेरे पास तो ये प्रोडक्ट आ गया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, कुछ भी होगा, मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा सामने चैलेंज ये है कि ये प्रोडक्ट को बेच के मैं 100 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा। क्योंकि मैं राइट नाउ वो पोजीशन पे दोस्तों जहाँ पे मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, और यहाँ से ऑलमोस्ट ऑल अगस्त या सितंबर एंड तक फिल्म मेरी बन के तैयार हो जाएगी।
तो वो सिचुएशन में, वो परिस्थिति में, वो सिचुएशन में खड़ा हूँ। तो आप लोग भी, आपका भी प्रोडक्ट बन के जब ऑन द वे होगा जर्नी पे, तो आप लोग भी वो पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिलियनर बनने की जर्नी पे इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप कितना फास्ट चीज़ों को सीखते हो, कितने हंग्री हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कितने सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी एडॉप्ट करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करता रहना पड़ेगा। अब आपको एज अ क्रिएटर नहीं सोचना है, अब आपको सोचना है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अब आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन के आपके हाथ में आ गया या फिर हाथ में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको, आपके दिल में अभी तक ये सोच रहा था, आपके दिल में ये चल रहा था कि यार लाखों करोड़ों लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरे को इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज़ करने चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करिए। आपके हाथ में जो भी आपकी लिमिटेशन थी, उसके हिसाब से आपने वो सारी चीज़ों को यूज़ किया, और वो सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपका जो क्रिएटर मोड है उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उसको स्विच ऑफ करके नाउ यू हैव टू थिंक एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कि नाउ माई डेजिग्नेशन हैज़ बिन कम्प्लीटली चेंज्ड, आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर नाउ। तो प्रोडक्ट मैनेजर का जब आपको ये डेजिग्नेशन मिलता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले एटलीस्ट 12 CR 30 CR 40 CR लोगों को पता होना चाहिए, 40 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। क्योंकि जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, समझ रहे ये बात को आप समझिए, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा और तब आप जाओगे लोगों को बोलने कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, खरीदो मेरा ये प्रोडक्ट, तो तब बहुत डिले हो चुकी होगी दोस्तों, तब बहुत लेट हो चुका होगा। फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाहते हो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट बिकने से मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊँ, वो फिर चीज़ें स्लो डाउन हो जाएगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अब आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ और फिर सोचो कि यार मैं ये प्रोडक्ट को बेचूं कैसे। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, 98% चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट फेल होगा। जो भी नए मार्केट में, जब आप नए मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, तो देयर आर 98% चांसेस कि मार्केट विल फेल यू। तो अभी मैं ये बुक को पढ़ के मेरी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँगा इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेंगे, भाई इसमें फेस कौन है, मैं क्यों खरीदूँ इस मूवी को, देखने कौन आएगा। तो अब मेरे केस में मेरा प्रोडक्ट फिल्म है जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने जाऊँगा या फिर प्रोडक्शन हाउसेस में जाकर उनको दिखाऊँगा, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ जाऊंगा और उनको मैं बोलूँगा कि ऑलरेडी मैं 12 CR 13 CR 15 CR तक मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो कल को अगर मेरा प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं भी लगता है, तो मेरे पास एक विजिबिलिटी है कि अगर 12 करोड़ लोगों को मैं रीच आउट करता हूँ, तो उसमें से 50 लाख तो श्योर शॉट मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये मेहनत जो है, ये एफर्ट आपको लगाना है दोस्तों। ये आपके बिहाफ में, अगर आप बैठोगे ना कि यार नए मार्केट में जाएगा, मैं दुकान खोल लूँगा या फिर मेरी जो सर्विस है मैं वो 4 लोगों को बोल दूंगा तो मैं बिलियनर बन जाऊंगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ से जो आपकी गेम डिज़ाइन होगी दोस्तों, वो होगी पूरी मैथमेटिक्स ओरिएंटेड, नंबर्स की गेम होगी। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने लोगों की समस्या को समझा, प्रोडक्ट बन के आपका तैयार हो रहा है। अब यहाँ से पूरे नंबर गेम, जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च होकर पूरा फाइनल स्टेज से निकल नहीं जाता, तब तक आपको मेहनत किस पे करनी है, इसके मार्केटिंग पे, इसके प्रमोशन पे आपको करना है कि मैं अब कैसे प्रमोशन करूं ताकि जिस दिन मेरा लॉन्च हो उस दिन सारे लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बुक है द राइट इट करके, द राइट इट बुक है ये बाय एल्बर्ट सैवियो। ये बहुत एक्सीलेंट बुक है दोस्तों, और इनका यूट्यूब भी चैनल है, यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखना। ये इनका जो यूट्यूब चैनल है एल्बर्ट सैवियो का, इन्होंने इनके यूट्यूब चैनल पर बताया कि कैसे आप अपने सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट करते हो। सक्सेस रेशियो की एनालिसिस को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और वो सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपके 98% चांसेस है कि आपका नया प्रोडक्ट फेल होने वाला है, तो लेकिन 2% चांसेस है, तो वो 2% चांसेस बन रहे कैसे, वो 2% को कट करके हम लोग 50% तक कैसा लेकर आए, तो वो कैलकुलेशन है दोस्तों। तो एल्बर्ट सैवियो की मैं ये बुक अभी पढ़ रहा हूँ,
तो पूरा चीज़ें डिटेल में पढ़ूंगा। अभी मैं आपको जो भी मैं ये कुछ मेरे 20-25 पेजेस मेरे कंप्लीट हुए हैं दोस्तों, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, एल्बर्ट सैवियो ने क्या किया है, मार्केट फेलियर के बारे में बातचीत ज़्यादा की है, क्योंकि मार्केट आपको फेल करता है। मार्केट आपको फेल करने के लिए ही खड़ा हुआ है वहाँ पे। आप जाओगे, अपना प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, आप श्योर शॉट मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको फेलियर मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने टारगेट ऑडियंस के बारे में जाना, आपने पहचान की, या फिर वो अलग चीज़ है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। आप मेरे को बोलोगे नहीं अंशुल, हमने तो इतना स्टडी किया, हमने तो रिसर्च किया, हम लोग ने जेन्युइनली एम्पैथी से देखा सारी चीज़ों को, हमको लगता है कि भाई ये पेन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब नया प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है ना, तब लोग हेजिटेट करते हैं। वो लोग, उनके मन में यही चलता रहता है कि भाई मेरे आजू बाजू वाला देखेगा या फिर कोई खरीदेगा तो तब जाके मैं खरीदूंगा प्रोडक्ट। तो उनकी जो सोच होती है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है। तो एल्बर्ट सैवियो की जो स्ट्रैटेजी है, उसमें उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस दिए। तो उन्होंने कैलकुलेशंस किया है कि आपके पास जो डेटा बेस है आपके टारगेट कस्टमर का, उसको सक्सेस रेशियो से कैसे कैलकुलेट करके आपको एक नंबर मिलता है, और वो नंबर ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की सक्सेस होगी या फेलियर होगी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोगों का डेटा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये 100 लोगों का जो डेटा है, ये 100 लोगों के डेटा बेस पे आपने पूरे 100 लोगों को कम्युनिकेट किया कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, XY डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे लॉन्च होने वाला है। तो रेशियो क्या बोलता है, 100:3 का है। यानी कि अगर आप 100 लोगों को बोलते हो तो 3 लोग तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो मालूम, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है। 100 लोगों पे अगर 3 लोग खरीद रहे हैं और मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो मेरे को कितने लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जो एल्बर्ट सैवियो की जो थ्योरी है, वो ये बताती है कि जब आपको नंबर्स की क्लैरिटी होती है कि यार मेरे को 12 करोड़ को मैं रीच आउट होऊंगा तो मेरा इतना प्रोडक्ट का सेल होगा, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन का रेशियो डाल के। ये कोई रैंडम डिसीजन मेकिंग मत लेना दोस्तों, आप रैंडम डिसीजन मेकिंग ले लोगे फिर निकल जाओगे। कल मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर बोर्ड लगा के आपको पूरा समझाता हूँ, पहले मैं समझने की ये सारी चीज़ों को कोशिश करता हूँ। तो आपको नंबर मिलता है कि यार मेरे को 12 करोड़ लोगों को विजिबिलिटी देना है, 15 करोड़ लोगों को विजिबिलिटी देना है, या फिर 20 करोड़ लोगों को विजिबिलिटी देना है। मेरे को कितनी विजिबिलिटी देनी है जिसकी वजह से मेरा जो रेशियो है, वहाँ पे मैं मेरा रेशियो को अचीव करके मेरा जो प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए कमाने का, वो मैं अचीव करूँ। तो ये जो पूरा होगा दोस्तों, ये कैलकुलेटेड एक्शंस होंगे। तो 2 चीज़ें होंगी दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक, जहाँ पे आप दिल से अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पूरी जान पूरी एनर्जी ना फिर प्रोडक्ट बनाने में डाल दो, फिर बाकी ऊपर वाले को छोड़ दो। और आपकी नीयत साफ है, आपने ईमानदारी से काम किया, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता दोस्तों आपको बिलियनर बनने से। तो 2 चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि दोनों डायरेक्शन से जाओ, एक डायरेक्शन से ही मत जाओ कि भाई अंशुल हमने तो दिल से प्रोडक्ट बना दिया, हम अब इसको मार्केट में जाकर रख देंगे। वहाँ पे फिर फंस जाओगे दोस्तों। हुआ तो आपकी किस्मत, नहीं हुआ तो लॉस आपका। तो हमको क्या देखना है, हमको दोनों तरफ से सेफ्टी देखनी है, कैलकुलेशंस के हिसाब से भी देखना है, और हमारे लिमिटेशन में क्या है, हमारे लिमिटेशन में देख के मैं 12 करोड़ लोगों को कैसे रीच आउट कर सकता हूँ, या फिर 20 या 30 करोड़ लोगों को कैसे रीच आउट कर सकता हूँ। ये नंबर निकालने के बाद, ये सारे कैलकुलेशन के बाद आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनानी है दोस्तों। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको नंबर्स की क्लैरिटी नहीं होती है कि यार मेरा रेशियो क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, उसको वो सक्सेस की एनालिसिस को नहीं करते हैं। और इसकी वजह से, ये सक्सेस रेशियो की वजह से वो लोग फंस जाते हैं, और फिर अनवांटेड उनका प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्रमोशन में पैसा घुस जाता है, मार्केट में पैसा घुस जाता है, रैंडम डिसीजन मेकिंग हो जाती है। होर्डिंग्स लगा देंगे, किसी ने बोला रेडियो में चला दो, किसी ने बोला न्यूज़पेपर में डलवा दो, किसी ने बोला PR करवा ला दो, फालतू का अनवांटेड खर्चा। और पता ही नहीं चलता क्या पता नहीं चलता कि भाई सही टारगेट ऑडियंस के बाद मेरे प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, सही लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरा प्रोडक्ट के बारे में। रैंडम डिसीजन होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नंबर्स की क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको क्लैरिटी है कि भाई 12 करोड़ लोगों को मेरे को रीच आउट करना है, फिर 40 करोड़ लोगों को रीच आउट करना है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं कैसे रीच आउट करूँ,
ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब इतना ऑर्गेनाइज वे में आप आगे जाते हो ना, ये जो जर्नी है दोस्तों, ये बहुत चैलेंजिंग जर्नी है। यहाँ पे आपको जहाँ कहीं भी आप फंस रहे हो, आप इमीडिएटली गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो, या फिर इमीडिएटली बुक डाउनलोड कर लो और फिर प्रॉब्लम को ओवरकम कर लो दोस्तों। और एल्बर्ट सैवियो की मैं बुक अभी पढ़ूंगा। पैरेलली 2 चीज़ें चल रही है दोस्तों। मेरा पोस्ट प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है अभी इस फिल्म का। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन की टीम होगी मेरी जो वीडियो एडिटिंग कर रही है अभी। तो ये सारे काम भी मेरे चल रहे हैं अभी। प्रोडक्ट को बेचना भी आपकी जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट को बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भाई मेरी कोई मदद करना है, तो वो चूतियापे से बाहर निकलो दोस्तों। फैक्ट यही है, मेरी ये जो भी 7-8 जर्नी की, कोई भी आपका हाथ पकड़ने वाला है नहीं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई चल मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, जो होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उम्मीद मत रखो, आपके माँ बाप के अलावा आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है दोस्त। तो वो पहले माइंडसेट से बाहर निकलो और सोलो जाओ यार, क्या होगा देख लेंगे। सोलो जाओ जाओ भैंचो, निकलो इस जर्नी पर, निकलो बिलियनर बनने की, 100 करोड़ रुपए कमाने की। आप अपनी आत्मा से मिलोगे, आप अपने आप से मिलोगे, आप बहुत सारी चीज़ देखोगे। आप देखोगे कि आप में सेल्स का भी स्किल सेट है, आप में मार्केटिंग का स्किल सेट है, आप में समाज को समझने का स्किल सेट है, और आप में एक प्रोडक्ट मैनेजर है, आप में एक आर्टिस्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर अपने अंदर डिस्कवर करोगे दोस्तों। तो निकलो दोस्तों। आप अगर जब इस जर्नी पे निकलोगे तो यू विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स ग्रो होंगे तो सोसाइटी ग्रो होगी, और सोसाइटी ग्रो होगी तो वी विल ग्रो एज अ नेशन दोस्तों। तो यही मेरी मकसद है दोस्तों। होप दिस एपिसोड वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। और कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, और जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि मेरा मकसद है इस कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर बने।